अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं पॉलिटिकल सिनारियो और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज आर्टिकल जो 63A है उसके बारे में मुझे कहा गया है कि ये क्या बला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा है उस हवाले से इस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक मरतबा आपको ये बता दें और उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं उसका भी जिक्र करूँगा, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक मेंबर जो है वो पार्लियामेंट का किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो वो जो है किन सूरतों में डिसक्वालीफाई होता है। एक तो सूरत ये है कि वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, यानी जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसके खिलाफ जो है ना वो रेफरेंस भेजा जाएगा, पार्टी हेड स्पीकर को कहेगा और उसके बाद फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है, बल्कि पहली सूरत इसे कहना चाहिए कि वो रिज़ाइन दे के भी ऐसा कर सकता है। और तीसरी सूरत ये है कि अगर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाता है, यानी अगर पार्टी ने वोट के लिए कहा है तो वो एब्सटेन करता है, यानी तरके वोट करता है। और अगर ये कहा गया है कि आप जो है ना एब्सटेन करें, जैसा कि आजकल जो सूरत हाल है जिसमें कहा गया है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें ये जो है ना वो जाहिर है कि अगर वो वायलेशन करेगा तो वो डिसक्वालीफाई होगा। लेकिन डिसक्वालीफाई होने का प्रोसीजर जो है ये बड़ा तवील है। सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि अगर वो ऐसा करता है तो जो पार्टी चेयरमैन है, पार्टी हेड जो है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लिखेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ स्पीकर या सेनेट की सूरत में चेयरमैन होता है। उसके बाद वो स्पीकर जो है वो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह लें, वो विद इन 2 डेज पाबंद होता है कि इसे इलेक्शन कमीशन को भेज दे। और अगर वो 2 दिन में नहीं भी भेजता तो वो भेजा गया तस्वुर होता है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 30 डेज होते हैं कि वो इस हवाले से कोई फैसला करे। यानी एक सूरत तो ये है कि वो उन्हें नाअहल करार दे देगा, दूसरी सूरत इसके बरक्स भी हो सकती है। तो फिर जो अग्रीव पार्टी है उसके पास ये टाइम होता है अगेन 30 डेज का कि वो 30 डेज में सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो अपील में जा सकते हैं। तो इसमें होता ऐसा है कि 30 डेज तो अपील के हैं, उसके बाद फिर अपील में आगे क्या होता है और कितना अरसा गुजरता है, ये टर्म्स अगर 5 साल हो तो वो भी गुजर जाती है। चूंकि ये मुका हुआ था दोनों पार्टीज में, तो उन्होंने कहा था कि जो है ना हल्का फुल्का ये सिस्टम बना देते हैं। इसमें बहुत सारे तजाद है, लेकिन 63A का जो 6th है उससे ज़्यादा रेलिवेंट कोई नहीं है या उससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई नहीं। लेकिन इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगरचे बहुत बड़े जहन हैं जिन्होंने ये बनाया है, रेफरेंस और पेश किया है, लेकिन इस कानून के अदना से तालिब इल्म की नज़र में एक उनसे गलती तो नहीं कहना चाहिए, एक चीज़ नहीं मांगनी चाहिए थी जो उन्होंने मांग ली है। लेकिन उससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ जो क्लॉज 6 है 63A की, वो ये कहती है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू द चेयरमैन और स्पीकर। नाज़रीन, ये एटम बम शिक मैं इसे कहूँगा कि इसमें आप अंदाज़ा करें स्पीकर या चेयरमैन के इख्तियारात का। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरे एक नाक़िस राय कि मैंने अगरचे रेफरेंस नहीं पढ़ा, लेकिन जो मुख्तलिफ मैंने वीडियोज़ वगैरह उसमें ये उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या वो स्पीकर वोट को काउंट कर सकता है या नहीं कर सकता, या काउंट करके वो सस्पेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब अगर उन्होंने अदालत से पूछ लिया है
तो अदालत अगर ये कह दे कि भाई नहीं कर सकता तो इनके हाथ जो है वो बंद जाएंगे। इन्हें इस मामले को टेकअप भी नहीं करना चाहिए था, बल्कि मामला जो है वो यही रखना चाहिए था कि वो जो नाअहल सिर्फ डी सीट होगा या नाअहल होगा, और अगर नाअहली का कहीं जिक्र हो और उसमें पीरियड जिक्र ना हो तो फिर वो लाइफ टाइम ही होता है। ये इनका जो है ना मेन मकसद है, और इस मेन मकसद पे ही इन्हें रहना चाहिए था। आई डोंट नो क्लियरली कि वेदर उन्होंने ये पूछा है स्पीकर के ख्यालात के बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जवाज़ बनाकर, और ये बिल्कुल जायज़ जवाज़ है कि पहले से जो लोग जमा हुए थे अपोजिशन के पास वो अपना वोट कर रहे हैं, और अगर इनके पास कोई शवाहद आ जाए, जैसा कि इमरान खान एंकर ने अपनी उसमें बता दिया है, नाम भी बता दिए हैं कि वो मैरिट होटल के 5वें फ्लोर पे हैं, किस रूम में ये सब कुछ जमा वमा होते हैं, तो अगर ये क्रिमिनल प्रोसीजर भी शुरू हो जाए तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जवाब स्पीकर के पास रहता है कि वो मुनहरिफ लोगों के वोट काउंट ना करे। नाज़रीन, ये तो आपको हमने सूरत हाल बता दी। अब अल्लाह करे कि आज चूँकि वो जलसा है और बज़ाहिर जो है वो ये लग रहा है कि बड़ा लाखों लोग जमा हो जाएंगे, अभी जोश व खरोश भी है, और इसके मुकाबले में जो मरियम साहिबा और हमज़ा शहबाज लेके आ रहे हैं वो मायूस कुन ही है। ना जाने क्यों मीडिया इनके साथ है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।